जिस साधक में संत में 8 गुण हैं वही भगवत प्राप्ति कर पाएगा। सबसे पहला है दया। दया सर्वभूतेषु। अगर आप साधक हैं, भजन मार्ग में हैं, परे वा बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेष्टे वा सदा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिताः। दया किसे कहते हैं? अपने पराये का भेद नहीं है। मित्र हो या शत्रु हो, वो भारी दुख में पड़ा हुआ है तो जितना हमें शारीरिक बल, बौद्धिक बल, तप बल प्राप्त है, हम उसका प्रयोग करके उसकी रक्षा कर ले, पर आसक्त ना हो। रक्षा करना, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, कोई भी हो। साधुता का हृदय, भक्त का हृदय कैसा होता है? परे वा बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेष्टे वा सदा। वो पराया है, अपना ये भेद तो होता नहीं इस भगवत मार्ग के पथिक में। मित्र है या शत्रु है, अगर वो विपत्ति में फंसा हुआ है तो शरीर बल, तप बल, वाणी बल, हर बल के द्वारा हम उसकी रक्षा करेंगे, पर अपनापन नहीं करेंगे। जैसे मृग की रक्षा की पर अपनापन ममता कर लिया तो अगला जन्म मृग का बना। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। इसलिए दया बहुत संभाल के। दया क्या? हमारे जितना बल है हम आपके कल्याण के लिए प्रयोग किया और अलग हो गए। आसक्त नहीं हुए, कभी उससे धन्यवाद पाने की इच्छा नहीं की, उसे दया कहते हैं। दूसरा, शांति। बाह्य चाध्यात्मिके चैव दुखे चोत्पादिते। तुम्हें तुम्हारे पिता की कसम है, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। ये साधक के लक्षण। पहला दया, दूसरा ऐसा क्षमा कि कोई आपको शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचा रहा है, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। उसे न मारना है, न कड़वे वचन बोलने, न संकल्प के द्वारा उसको नष्ट करना है। इसी का नाम शांति, इसी का नाम क्षमा है। जिसके अंदर दया है, शांतिर क्षमा है। न गुणान गुणिनो हंति स्तौमि मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सानुसूया प्रकृतिता। गुणी के सद्गुणों का हनन अर्थात अपलाप न करना, किसी भी सद्गुणी में दोष ना निकालना। थोड़े गुण वाले प्राणियों को भी उत्साह बढ़ा देना भगवत मार्ग में। दूसरों के कभी दोषों पर दृष्टि डालकर उसे नीचा दिखाने के लिए न वर्णन करना, ये अनुसूया, इसे अनुसूया कहते हैं। दया, क्षमा, अनुसूया और अभक्ष परिहारश्च संसर्गश्चापि निर्गुणैः स्वधर्मैः च व्यवस्थानम शौचमें तत्प्रकीर्तितम। पवित्रता, शौच क्या? कभी भी अभक्ष पदार्थ ना खाना, जिसे शास्त्र निषेध करता है, कभी जबान पर नहीं जाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, नाना प्रकार के सब नहीं पाना चाहिए। एक बोले दीक्षा लिए थे कि पत्नी तो दीक्षा नहीं ले, पर वो प्याज लहसुन बना के खाती हो। कहती हम कोई गुरु मंत्र थोड़ी लिए, अब हम क्या करें, फिर खाना ही पड़ता है। कैसे खाना पड़ता है? वो अपनी निष्ठा पे, तुम अपनी निष्ठा पे नहीं आ सकते। अपनी निष्ठा पे आना पड़ेगा, या वो बदले या तो तुम बदलो। तुम कंठी तिलक लेकर बदल गए कि तुम प्याज लहसुन खा रहे हो, पत्नी खा रही इसलिए नहीं भाई। दोनों हैं, एक ही जगह भोजन बनना है तो एक को तो सुधरना पड़ेगा। या तो फिर आप अपने लिए रोटी ले लीजिए और नमक से पा लीजिए। जय दिन आप नमक रोटी पाएंगे तय दिन उसका हृदय जलेगा और उसको सुधरना पड़ेगा, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो गुरुमंत्र लेकर के अभक्ष पदार्थ खाता है वो अपवित्र बुद्धि हो जाती, भ्रष्ट बुद्धि हो जाती। इसलिए बहुत सावधान। हमने कई बार प्रार्थना की कि प्याज लहसुन तमोगुणी है, वो भजन में बहुत बाधक है, इसलिए उसको कदापि नहीं पाना चाहिए। अभक्ष परिहारस्य, बासी भोजन, दूषित भोजन, ये अभक्ष जो पदार्थ बताया गया है उसे नहीं पाना चाहिए। दुर्गुण रहित प्राणियों का संसर्ग नहीं करना चाहिए। पवित्रता का मतलब केवल स्नान ही कर लेना नहीं है। अभक्ष पदार्थ नहीं खाना और कुसंग नहीं करना, कुसंग भी अपवित्रता है। और स्वधर्म में दृढ़ रहना, इसी को पवित्रता कहते हैं। पवित्र भोजन पाना, सत्संग करना और स्वधर्म में दृढ़ रहना, सच्ची पवित्रता इसे कहते हैं। शरीरम पीड्यते येन शुशुभे नापि कर्मणा अत्यंतम तन्न कर्तव्य मनायासा च उच्यते। जो श्रेष्ठ भागवतिक कर्म के लिए अत्यंत कष्ट सहता है
उसको अनायास तपस्या कहते हैं। भारी से भारी कष्ट को सहने के लिए तैयार रहे। बुखार है लेकिन हमें सत्संग में जाना है, शरीर पीड़ा में है लेकिन हमारी दिनचर्या है, हम प्रभु के दर्शन करेंगे जाके, हम सत्संग सुनेंगे जाके, हम अपने प्रभु की सेवा करेंगे, ऐसी होनी चाहिए। अनायास जो भगवत कृपा से तुम्हारे जीवन की पूर्ति के लिए आ जाए। प्रयास, विरक्त को प्रयास नहीं करना चाहिए, विरक्त को व्यापार नहीं करना चाहिए। विरक्त जो चाहे अनायासम शरीरम पीड्यते येन सुशुभे नापि कर्मणा अत्यंतम तन्न कर्तव्य मनायासा च उच्यते। किसी भी तरह विरक्त भाव वाले को, गृहस्थ को मेहनत करके कमा के अपने पर शरीर का पोषण, और विरक्त को अनायासम आकाश वृत्ति या मधुकर वृत्ति, ऐसे भाव से व्यापार आदि करके बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हरि और गुरु से विपरीत बुद्धि चली जाएगी। अरे भाई तुम कितना कमा सकते हो, देनहार कोई और है देत रहते दिन रैन, लोग भरम मुंह पे करे तासो नीचे नयन। अरे वो लक्ष्मीपति जैसे, अरे जो चाहिए नहीं हो हमारे को क्या, हम तो, हमें प्रभु चाहिए, फिर कैसे। बहुत सावधान, बहुत सावधान। कभी कभी गुरुजन संकोच करते हैं तो इशारा उनका समझना चाहिए, और जब वो प्रकट कह दे तो भूल जाओ। अगर कदम उसी मार्ग पर रखोगे तो बहुत दूर निकल जाओगे, बहुत फिसल जाओगे। अनंत जन्मों के बाद अवसर मिला है माया से मुक्त होने के लिए। प्रशस्ताचरणम नित्य म प्रशस्ति विसर्जनम एतद्य मंगलम प्रोक्तम मुनिभिस्तत्वदर्शिभी। सदैव गुरुदेव के उपदेश और शास्त्र सम्मत कर्म करना चाहिए, कोई भी अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। तत्वदर्शी मुनियों द्वारा बताए हुए मार्ग से सदैव मंगल होता है, इसे मंगल कहते हैं। स्तोकादपि प्रदातव्य मदीने नान्तरात्मना अहन्यानि यत्किंच कार्पण्यम ही तत्स्मृतम। अगर थोड़ी वस्तु मिली तो प्रसन्न रहो, अधिक मिली है तो प्रसन्न रहो, किसी भी स्थिति में असंतुष्ट मत रहो। प्रसन्नता ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। संतुष्टायन केनवा, हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। मंगलम और अकारपण्यम और अस्पृहा यथालाभे न संतोषा कर्तव्यो हृथ वस्तुना परस्याचिंतित्वार्थम सा स्पृहा परिकीर्तिता। कभी दूसरे से इच्छा मत करो, कभी दूसरे के वैभव की याचना मत करो। जब प्रभु को आपको देना होगा तो बिना मांगे दे देंगे। संतोष धन धारण करो, अस्पृहा। ये जिसमें होते हैं उसे भगवत प्राप्ति होती है। पहला है दया, दूसरा है क्षमा, फिर तीसरा है अनुसूया, चौथा है शौच पवित्रता, फिर अनायास जीवन की पूर्ति, और मंगल कार्पण्य और स्पृहा रहे। ये दीनता नहीं होनी चाहिए भोगों के लिए, किसी से इच्छा नहीं होनी, और निरंतर भगवत चिंतन। अब कह रहे हैं कि ये 10 बातें भगवत मार्ग के पथिक को त्याग देनी चाहिए। परद्रव्येष्वभिध्यानम, दूसरे के धन का अपहरण करने की वृत्ति, चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। परद्रव्येष्वभिध्यानम मनसानिष्ट चिंतनम, जो मन से भी दूसरे के धन का चिंतन करने लगता है तो खुद उसका अनिष्ट शुरू हो जाता है। शास्त्र की बात मान लो, जिम हरि शरण न एको बाधा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। तुम भगवान से विमुख होकर जिस पाओगे। परद्रव्येष्वभिध्यानम, ये मायावी लोग मिल जाते हैं। अगर धन का चिंतन करोगे मिल जाएंगे। बहुत बहुत मारा घूम रहा है रुपया, रुपया के लिए भगवत मार्ग, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। रुपया कोई भगवत प्राप्ति नहीं कराता, केवल भोग देता है। तो भगवान जैसे रखें वैसे धर्म पूर्वक चलो, अन्याय पूर्वक या चिंतन पूर्वक नहीं। चिंतन नहीं धन का, चिंतन हरि का। मनसानिष्ट चिंतनम, चिंतन करोगे तुम्हारा अनिष्ट कर देगा रुपया। ये संसारी पुरुष नहीं समझ, रात दिन उसी के चिंतन करते हैं, तभी डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। नाना प्रकार की कुभावनाएं प्रकट होने लगती है।
जिसको इस जन्म में परमानंद की अनुभूति करनी है उसको सावधान। पारुष्य अनृतम चैव पैशून्यम चापि सर्वशा। अगर परलोक की प्राप्ति करनी, परम धाम जाना है, तो आप चुगली करना, निंदा करना, दूसरे की बातें करना छोड़ दो, दूसरे के धन का चिंतन, अपहरण करना छोड़ दो। मिथ्या भाषण, परनिंदा और असंबद्ध प्रलाप ये साधक में नहीं होना चाहिए। असंबद्ध प्रलाप, चुगली, निंदा ये जबान में नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं अदत्तानाम उपादानम हिंसा चैवा विधानता परदारोप सेवा चा शारीरम त्रिविधम स्मृतम। बिना किसी के दिए हुए किसी वस्तु का स्पर्श मत करो। देने पर भी तब देखो कि तुम्हारे योग्य है कि नहीं। और परदार रति, चूंकि ये गृहस्थ या विरक्त कोई भी भगवत प्राप्ति के लिए चले, उसके लिए किसी भी परदार रति, दूसरे की स्त्री के प्रति तनिक भी लगाव नहीं होना चाहिए काम भाव का। अगर काम भाव का जरा भी लगाव है तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। बहुत एक विचित्र समय कलिकाल का प्रभाव चल रहा है, इस पर दृष्टि ही नहीं जा रही कि ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति है इसको एक मनोरंजन मान लिया गया है, इसको एक खिलवाड़ मान लिया, इसे एक सीमा में रखा गया है, एक सीमा में रखा। पाणी ग्रहण संस्कार कर स्वीकार करके फिर धर्म पूर्वक चलो, वैराग्य हो जाएगा। अधर्म पूर्वक चलोगे आसक्त हो जाओगे। परदार रति ये नरक प्राप्ति का हेतु है। इसलिए उपासक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है अशुभ कर्मों से बचे, परदार रति से बचे, किसी भी तरह से जो अपवित्र वस्तु दी जाए उसको स्पर्श न करे। हमारे लिए क्या पवित्र है? विरक्त के लिए हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, जितना हमें चाहिए उतना मांग लेंगे, जो नहीं चाहिए वो हमारे लिए सब अपवित्र, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और गृहस्थ के लिए धर्म पूर्वक कमाई हुई वस्तु किसी के दान दक्षिणा या किसी का यह ऐसा स्वीकार न करे, बहुत हानिकारक होता है। दोषई प्रयुक्ता शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसास्ते प्रसिद्धो मैथुनान्याचरति। जो दोषों को स्वीकार करके इस मार्ग में चलता बहुत बुरी तरह चारों खाना चित्त गिरता है परमार्थ में। कई तरह के मैथुन होते हैं, उन मैथुनों से बचे। अष्ट मैथुनों का वर्णन आया है। ये कुकर्म आचरण करने वाला कभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर ही नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र है बहुत सावधान। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, अगर शुद्ध सच्चिदानंद का आनंद लेना चाहते हो, दुखों से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो हर प्रकार के मैथुनों से बचने की चेष्टा करें। पर प्रीडेयन, दूसरे को कभी दुख ना दे। मिथ्या भाषण, कशोर भाषण, ये सब कुकर्म के अंतर्गत ही आता है। परद्रोह, अन्याय पूर्वक पर द्रव्य ग्रहण नास्तिकता पैदा कर देता है। पर द्रव्य अन्याय पूर्वक ये नास्तिकता पैदा कर देता है, भगवान से बिल्कुल विमुख कर देता है। भगवान छूट गए तो सब मिला मिलाया, सब प्राण छूटने के बाद कुछ नहीं तुम्हारे पास। भगवान है तो सब कुछ है, नास्तिकता ना आने पावे। पर द्रव्य ग्रहण से अन्याय पूर्वक, न्याय कहते हैं जो धर्म शास्त्र आज्ञा करते हैं, अन्याय पूर्वक धन ग्रहण करना ये नास्तिकता पैदा कर देता है। नास्तिकता क्यों आई है? क्योंकि पापाचरण है, तभी नास्तिकता आती है। उपासक को सावधानी पूर्वक दुष्संग से बचना चाहिए। दुष्संग कई तरह का होता है। यदि दुर्जनों का संग मिल जाए तो जैसे 10 वर्ष सत्संग करने से आप उज्जवल हुए, तो 10 दिन का दुर्जन का संग आपको नष्ट कर देगा। तो कहते दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति प्रसन्नम जलमित्याहु कर्दमयी कलुषीकृतम। जैसे अति निर्मल जल बहुत दिनों में होता है,
हिलन डुलन नहीं हुई, धीरे धीरे वो शांत निर्मल होता है। लेकिन उसमें जो ही कोई घुसेगा तो पूरा मलिन हो जाएगा। ऐसे ही मन को निर्मल करने में बहुत समय लगता है, लेकिन दुर्जन का संग चरित्र दूषित करके हृदय को मलिन कर देने में बिल्कुल देर नहीं लगती। इसलिए दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति। बड़े बड़े सज्जन पुरुषों का नाश भी दुर्जन पुरुषों के संग से हो जाता है। एक बार यदि दुर्जन का संग हो जाए तो निकलना मुश्किल होता है। बड़े बड़े सज्जनों के हृदय में भगवत मार्ग पर अविश्वास पैदा करके नास्तिक बना दिया दुर्जनों ने। जब दुर्जनता का संग हो जाता है तो वो दुर्जन पुरुष बड़े बड़े सज्जनों के प्रति भी दोष दर्शन करता है। जैसे लोगों के साथ रह जाता है, जैसे लोगों की बात सुनी जाती है, जैसे लोगों से हम बात करते हैं, वैसा स्वभाव बन जाता है। जब दुर्जनों का संग हो जाता है तो बड़े बड़े सिद्ध साधु के पास भी वो कुछ लाभ नहीं ले पाता, केवल दोष दर्शन करता है। स्वभाव उसका बन जाता है दोष दर्शन का। इसलिए भ्रमादपि तु दुष्टानाम संगः या कुरुते जना समर्था पुनस्त्यक्तुम तत्र विनिहन्यते। यदि भूल से भी दुष्ट का संग हो जाए तो तत्काल संग त्याग कर दो, नहीं वो नष्ट कर देगा। दुष्ट की पहचान, जिसके संग से भगवत स्मरण छूट जाए, जिसके संग से कुवासनाएं बढ़ने लगे, उसी का संग दुष्ट संग कहा जाता है। भगवान श्री राम तो इतना भी कह दिए कि बरुभल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। नरक मिल जाए अच्छा, पर दुष्ट ना मिले। दुष्संग बहुत बुरी तरह विनाश करता है। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, ये दुष्संग हो जाएगा। जो जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय का पोषण करता, भेष कोई भी रखे हो, वो सत्संग नहीं हो सकता, वो दुष्संग ही है। जिनका चित्त शुद्ध होकर सच्चिदानंद भगवान के सुख में डूबने का लक्ष्य बन गया, वो साधक सावधान। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो यदि मणिना भूषिता सर्पा किम सौना भयंकर। दुर्जन मनुष्य हो, बहुत विद्वान हो, तो तुम्हारा नाश ही कर देगा। जैसे मणि से भूषित सांप हो तो क्या विष नहीं छोड़ेगा, वो विष ही छोड़ेगा। इसलिए बहुत संभल करके। सद्भिरासीत सततम सद्भि कुर्वीत संगितम सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। संत पुरुषों के साथ रहो, संत पुरुषों का संग करो, उनसे विवाद मत करो, जैसा वो कह रहे हैं वैसे करो। सज्जन पुरुषों के संग से तुम्हारे हृदय में सज्जनता आएगी, और दुर्जनों का संपर्क तुम्हारे हृदय में अश्रद्धा पैदा कर देगा। कैसा? अब जिस संत से मिलोगे तुम्हारे अंदर अश्रद्धा है तो तुम वहां दोष दर्शन करोगे। महापुरुषों के समीप रहते हुए भी तुम कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। जाड्याम धियो हरति सिंचन्ति वाचम सत्यम मनोन्नतिम दिशति पापमपा करोति चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम। जब सत्संग मिलता है तो हृदय का कूड़ा करकट दूर हो जाता है, काम क्रोध ये नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि विवेकवान होकर भगवान की तरफ बढ़ती है। और जब कुसंग मिलता है तो ऐसी संशयमय बुद्धि हो जाती है कि बड़े बड़े संत महात्माओं के समीप जाकर के भी वो दुर्लभ लाभ ना लेकर वो दोष दर्शन करता रहता है। समीप में दूर दूर से आकर लोग उनके दर्शन और उनके वचन सुनकर अपना परम कल्याण कर लेते हैं, लेकिन दुर्जन स्वभाव वाला, दुर्जन संग करने वाला उनके समीप रहकर उनकी निंदा करता है, उनके दोष दर्शन करता है, उनसे लाभ नहीं ले पाता है। अनेकों बार बड़े महापुरुषों का संग प्राप्त होने पर भी वो अगम्य रहते हैं, वो उनका लाभ नहीं ले पाते। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने बताया कि साधु संग अगम्य है। साधु के समीप रहना, साधु के समीप जाना, अगर आपके अंदर दुष्टता है, दुष्ट स्वभाव है, तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। दूर दूर से आकर लोग दर्शन संभाषण और अपना परिवर्तन कर रहे हो, समीप रहकर दुष्ट स्वभाव होने के कारण
वो साधु में दोष दर्शन करने के कारण लाभ नहीं ले पाते। सरशैया में पड़े हुए भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया, ध्यान से सुन ले, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो पुरुष इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मनुष्य शरीरधारी, वो पहले आहार पर संयम करे, उसे सूक्ष्म करे, इतना कम ना करे कि भोजन का चिंतन हो, पर इतना भी ना करे कि डकार आवे। भगवत प्राप्ति करनी है तो ये बात पकड़ लो, हजारों जगह शास्त्रों में बात लिखी, मिताहार, भिक्षान्नम औषधम, जैसे औषधि पाई जाती है ऐसे बहुत संभाल के खाओ पियो, जितने से एकदम आपका शरीर हल्का बना रहे। एक दो शरीरों को तो रोग हो जाता है, वो क्या कहते हैं जो गले में होती गांठ, थायराइड है ऐसे, वो तो बात अलग है कि भाई अब थायराइड हो गया है, नहीं तो खाईराइड में ज्यादा तगड़ाहट हो रही। खाईराइड खूब खाते चले जा रहे। जिसको इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भोजन पर पहले सुधार करे, अल्पाहार और सात्विक भोजन, चाट चटोरा भोजन की तरफ से बचे। अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अल्पाहार करे, प्रकृति से परे अविनाशी पद की प्राप्ति के लिए प्रकृति के आकर्षण पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। जो साधक घर में रहकर या घर छोड़कर, दोनों साधक होते हैं, गृहस्थी और विरक्ति, जो घर में रहकर साधना कर रहे हैं उनको चाहिए किसी और का ना खाएं, अपनी मेहनत का कमाया हुआ ही भोजन पावे, चाहे जहां जाए, कहीं किसी और का ना खाएं। 10 रुपए का खाया है 20 दे दो, तुम्हारे को भगवत प्राप्ति करना है। कभी ऐसा नहीं कि रास्ते में भंडारा बट रहा है, हलवा बट रहा है, दबा के पा लिया, चलो यार कम से कम बचे तो 100-200 रुपए, नहीं बचे नहीं, जिसके लिए आए थे वो सब ले गया। वो गृहस्थ आदमी को अगर किसी का पानी भी पियो तो 5 रुपया उसको दे दो, 2 रुपया दे दो, नहीं रुपया दे दिया, वहां 2-4 दोना पत्तल उठा करके आसपास से कुछ सेवा कर दो। कोई तुम्हारे सुकृत ना लेने पावे भगवत प्राप्ति के मार्ग। अगर विरक्त है तो भिक्षान्नम औषधम, विषयों के सामने उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा ना होना। गृहस्थ हो, तुम्हारे धर्म के विरुद्ध भोग का अवसर आ गया, हट जाओ, भाग जाओ, प्राण बचा लो, मत भोगना, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा। और विरक्त है, भोग सामग्री एकदम एकत्रित है, एकांत है, भोग लो, ना ही भोगना, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। नेत्र से, वाणी से, मन से किसी भी दूषित भोग को ना भोगना। नेत्रों से भी भोगना होता है। आप मोबाइल में देख रहे हो या छुप के देख रहे हो, ये ऐसा दृश्य देख रहे हो, ये नेत्रों से भोग हो गया, ये आपको नष्ट कर देगा। नेत्रों से बहुत नष्ट हो चुके हैं, नेत्र ही है जो दिखा करके भ्रष्ट हो गए। किसी के सामने ना, तो एकांत में नेत्र से भोग भोगना, वाणी से, मन से बिल्कुल दूषित वार्ता करना, दूषित संकल्प करना, दूषित दृश्य देखना है, भगवत प्राप्ति करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, बचो इससे। किसी भी प्राणी से अतिवाद करना, बहुत बातें करना, मित्रता बना लेना, वैर कर लेना, ये सब नहीं। भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये भीष्म पितामह जी उपदेश कर रहे हैं। किसी के सामने अभिमान भरा वचन बोलना, अभिमान भरी क्रिया करना, अभिमान भरी चेष्टा करना, जैसे अभिमान हो जाता है। अहंकार भरी बात, अहंकार भरी क्रिया, अहंकार भरी कोई चेष्टा ना करे। यदि तुम्हें कोई क्रोध दिला रहा है तो तुम क्रोध ना करके मीठे वचन से ही उत्तर दो। जब किसी के यहां भिक्षा मांगने जाओ तो वो तुम्हें आदर दे तो उस घर में मत बैठना। भीष्म पितामह जी का है ये उपदेश। यदि तुम्हें किसी कोई निमंत्रण दे तो कभी मत जाना। भगवत प्राप्ति करना है ये विरक्त के लिए। अगर तुम्हें कोई आज महाराज हमारे घर पाइएगा, कदापि मत पाना, निमंत्रण में कदापि मत पाना, ये भीष्म पितामह जी मना कर रहे हैं। और जब भिक्षा मांगने जाओ तो बहुत घरों से मत मांगो।
कुछ नियम रखो, 4 घर 5 घर, मिले तो मिले, नहीं उपवास। अब ये नहीं कि पूरे गांव में टहली आए, नहीं, 5 घर 7 घर ऐसे नियम रखे जाते हैं कि हम सिर्फ 5 घरों में जाएंगे, मिले ना मिले। ये नहीं कि पूरे गांव में टहली आएगी, जब तक भरपेट के दोनों टाइम के लिए ना मिल जाए तो हम 50 घर मांग ली। ये भिक्षान्न नहीं, भिक्षान्न 5 घर या 7 घर। आवाज लगाई, नहीं मिला तो उपवास कर गए। निमंत्रण पाए हुए घर में कभी भिक्षा ना पाने जाए, ये भगवत है कोई रहस्य। मूर्ख पुरुष जब आप परमार्थ में चलते हैं, आपका उपहास उड़ाएंगे, हो सकता है वो आपका तिरस्कार भी कर दें, मारपीट भी कर दें। आप अपने हृदय में दुख ना मानने, हृदय में आनंदित रहें। कोई प्रारब्ध भोग का नाश हो रहा है और उसको डांटे नहीं, उसको मारे नहीं, उसको पर चिल्लाए नहीं, वो तो निमित्त मात्र है। भगवान आपके प्रारब्ध का क्षय करा रहे हैं यदि भगवत प्राप्ति करना है। बहुत बार ये बातें आ गई है। आताताई पर भी कभी क्रोध करके उसे शाप ना दें। शाप देने का मतलब है भजन का फल है। अगर भजन है, सच्चाई से चल रहे हो, आप अंदर से सोच ले बहुत सता लिया, अब तो भोगेगा, तो पक्का भोगेगा, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि भजन एक अमोघ शक्ति है, जिधर जाएगी उधर। तो हमारा भजन मंगल के लिए कि अमंगल के लिए? तो कह रहे आताताई तुम्हें कितना भी सताए, तुम क्रोध करके उसे शाप आदि मत देना, कभी अंदर से बुरा मत चाहना। गृहस्थ के घर में जब धुआं निकलना बंद हो जाए, अब धुआं नहीं, गैस है, गैस के चूल्हा है, तो धुआं का कोई ज्यादा काम है नहीं। जब मूसल की आवाज आनी बंद हो जाए, भीष्म पितामह के समय मूसल से कूटा जाता था, अब तो मूसल से नहीं, अब तो मशीनों से है। और जब सब भोजन कर चुके तब विरक्त को भिक्षा मांगनी चाहिए, मतलब लगभग 2 बजे। भिक्षा मांगने के पश्चात किसी नदी के किनारे या किसी देवालय में एकांत में बैठकर भगवान को अर्पित कर उसे पाए। गृहस्थ अपने कमाई से पाए, अधिक भिक्षा मत ले। श्री पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि टुकड़ा या 1 रोटी, बहुत अगर नहीं मिला है 4-5 घरों में, और आखिरी घर में 2 रोटी मिल रही, तो बस 2 रोटी, तीसरी रोटी हुई तो भिक्षा नहीं मानी जाएगी। ये सदगुरुदेव भगवान के मुख्य वचन। शुद्ध भिक्षा 1 टुकड़ा आधी रोटी, बहुत ज्यादा हो गया तो 1 रोटी। अब पता चला कि 5 घरों का आखिरी घर है, उसमें 2 रोटी मिल रही, तो फिर उससे 2 रोटी ले ले, तीसरी रोटी नहीं होनी चाहिए। जो अधिक भिक्षा ले लेता उसे भिक्षान्न नहीं कहते हैं। ना मिलने पर प्रसन्न मुद्रा में वैसे ही शांत भाव से भजन करता हुआ दूसरे दिन जब अपने समय भिक्षा में जाता है, फिर उसी समय जाए। एक बार जब कोई बैठाल करके द्वार पर सम्मान पूर्वक विनय पूर्वक भिक्षा दे, तो उसी समय हट जाना चाहिए, उसकी भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। आओ 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 महाराज, आपके तो दर्शन बड़े भाग्य से, ए लाओ कुर्सी बैठा लो, लाओ एक गरम गरम रोटी बनाओ बाबा, उठे हो चल दे। द्वार में अंदर नहीं जाना है, द्वार में ही खड़ा और असम्मान पूर्वक भिक्षा, ना किसी का आसन ग्रहण, ना किसी के मृदु वचन, ना किसी की स्तुति, ना कोई अर्थ। जब रोटी मांगने निकले, किसी ने 10 रुपया दिया तो ऐसे कोई भिक्षुक है, भिखारी है इस बात के नहीं। केवल आचार्य आदेश, प्राण पोषण के लिए अन्न, रोटी है तो दे, नहीं तो राधे श्याम चल दिया। सिंहवत व्यवहार, विविध प्रकार के व्यंजनों को न खाए। अरे भाई बहुत विचित्र। भगवान की प्राप्ति के मार्ग में सबसे ज्यादा इस रसेंद्री पर दृष्टि डालो। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। अब आज का जो वातावरण है, बहुत भोजन के लिए बहुत आगे चलकर और अव्यवस्था हो जाएगी। कैसे भजन होगा, कैसे भजन होगा? भगवान को अर्पित करके दाल रोटी खाओ, खूब हरि के गुण गाओ। अगर इधर उधर खान पान करोगे तो हम पक्का कह सकते हैं भजन तो नहीं हो सकता है। भजन का नाटक भले आप कर लो, भजन का नाटक कर सकते हो। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जो विरक्त भाव से भगवान के मार्ग में चले हैं, वो किसी उजड़े हुए खंडहर में या देवालय में या वृक्ष के नीचे या किसी संत का बनाया हुआ स्थान, उसमें वास कर रहे। स्वयं का कुछ नहीं होना चाहिए। अपने शरीर निर्वाह केवल करना है। बने बनाए बिलों में वास कर लिया, घर गृहस्थी के यहाँ नहीं।
विरक्त को घर गृहस्थी के यहाँ शयन नहीं करना चाहिए। हम भ्रमण किए और बड़े संतों का संग किए तो हमने देखा कि गांव के बाहर स्कूल, मंदिर या किसी बट वृक्ष के नीचे या भगवान शंकर का छोटा मंदिर, वहां घरों में गृहस्थों के सैया पे शयन करोगे और खूब भजनानंदी बनोगे तो सिद्ध ही हो तो प्रणाम, नहीं साधक है तो चौपट हो जाएगा, क्योंकि परमाणु वहां है, वहां गृहस्थी के परमाणु। घर गृहस्थी में बस मधुकरी मांगी हो बाहर, बहुत सावधानी की जरूरत है। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं विरक्त को अपने मन को अचल और स्थिर करने के लिए कहां शयन करे? वृक्ष के नीचे, उजड़े हुए खंडहर, देवालय, ऐसे बाहर, या किसी संत का जहां साधु समागम। किसी भी गृहस्थ के घर में विरक्त को शयन का अधिकार नहीं। बाहर बहुत ही ऐसी अव्यवस्था है तो स्कूल होते हैं गांव में, या गांव के किनारे कोई न कोई छोटा मोटा मंदिर होता है, लता वृक्ष होते हैं, अपना आहार करो, एकांत सेवन करो। अपने तो करुणा है, धाम में वास मिला हुआ है श्री जी के। जो किसी गृहस्थ से राग कर लेता है विरक्त होकर के, उसके अंदर पाप कर्म की इच्छा प्रकट होने लगती है। बहुत सावधान। नित्य तृप्त रहो, भगवत चिंतन में छके रहो, संतुष्ट रहो भगवत चिंतन में, मुख प्रसन्न रहे, इंद्रियां शासन में रहे, निर्भय रहो भगवत मार्ग के पथिक। हर समय नाम जप चलना चाहिए। मौन का आश्रय लो नाम जप बढ़ाने के लिए। वैराग्य की भावना को पुष्ट रखो। समस्त जगत के पदार्थ नाशवान हैं, किसी पर आसक्त मत हो। सब ये उत्पत्तिशील जितने सब विनाश को प्राप्त होंगे, इसलिए सत्य नहीं है, सत्य सच्चिदानंद भगवान है। मन और इंद्रियों को संभालना ही साधना है, यही तपस्या है। अपनी इंद्रियों और मन को संभाल लो। इसलिए सदैव सत्संग करो, दुर्जनों का संग त्याग करो, नाम जप करो और रसेंद्री को संभाल के रखो और लेने में बहुत सावधान रहो। किसी से कुछ लेने में सावधान रहो, वो ऐसा पाप की कमाई ना हो जो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करके भगवान से विमुख कर